यहाँ दो को डायग्राम तुमको दिख रहा होगा। ये वो क्या है, एगो में आयतन है, एगो में घनत्व है, ठीक है। अब बराबर इसमें कंफ्यूजन होता है, क्या कंफ्यूजन होता है कि और यहाँ क्या है, टेम्परेचर है, नीचे क्या है, टेम्परेचर है, तापमान है इसका, इसमें नहीं है। यहाँ ही तापमान है इसका भी, यहाँ तापमान है, ठीक है। यहाँ क्या है, ये तापमान है नीचे। अब ध्यान से देखो, जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, न्यूनतम होता है। देखो ध्यान से, ये आयतन वाला है, ये आयतन वाला है। ये देखो इसका जो ग्राफ आया है कहाँ, नीचे आया है, इसका क्या होता है, न्यूनतम होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का आयतन क्या होता है, न्यूनतम होता है, कम होता है, ठीक है। लेकिन अगर इसका अपोजिट पूछ ले, घनत्व डेंसिटी, कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। इसका देखो, इसका ग्राफ अधिकतम है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिक होता है, आयतन कम होता है। यह दो बात याद रखना होगा यार। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का आयतन क्या होगा, कम होगा, और 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व बढ़ेगा। हो गया यार, बार बार इसको कई बार रखना होगा, आता है ना एसपीटी में, तो याद रहेगा। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का आयतन कमेगा, आयतन कमेगा और घनत्व बढ़ेगा। हो गया। अब देखो, अगर जल को 2 डिग्री सेल्सियस से 6 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, तो पहले आयतन क्या होगा, पहले आयतन घटेगा, पहले आयतन घटेगा, फिर क्या होगा, न्यूनतम होता है, और फिर टॉप बढ़ता है। देखो क्या है, 2 से अगर 6 पर जाएंगे, 2 से 6 पर जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ आयतन में 2 से अगर 6 पर क्या होगा, गर्म किया जाता है, तो पहले आयतन घटेगा, फिर उसके बाद क्या होगा, न्यूनतम हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, फिर टॉप बढ़ेगा। आगे समझ में, अगर जल को 2 डिग्री सेल्सियस 6 डिग्री तक गर्म किया जाता है, तो पहले घनत्व क्या होगा, बढ़ेगा, पहले इसमें क्या होगा, बढ़ेगा, फिर महत्तम होगा, फिर क्या होगा, घटना, ठीक है। इसमें देखो, इसमें गर्म किए तो क्या हुआ, आयतन पहले क्या हुआ, घटा, फिर क्या हुआ, न्यूनतम हुआ, और उसके बाद क्या हुआ, तब बढ़ा। और घनत्व में क्या हुआ, घनत्व में क्या हुआ, पहले बढ़ा, पहले क्या हुआ, बढ़ा, उसके बाद महत्तम हो गया, और उसके बाद फिर घट गया, ठीक है। इतने पॉइंट याद रखना है, 2 क्वेश्चन इससे हमेशा पूछते रहता है।